नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया था कि मैंने एनआईएसएम का म्यूचुअल फंड का 5 वे डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम दिया था। ये 2 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि 23 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम था, बट मैं पहुँच नहीं पाया था टाइम पे, तो वो मिस हो गया था, तो मैंने 29 को दोबारा दिया था। ये देखिए मेरे प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट्स एंड एनआईएसएम का सर्टिफ़िकेट आ चुका है। ये मेरा आई गेस 1-2 दिन पहले आया था, मंडे को आ गया था। और इस प्रोविज़न सर्टिफ़िकेट को ओपन करते हैं। इसमें अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा। पैन नंबर डाल के इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये मेरा प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट आ चुका है, ठीक है? 62 पासिंग मार्क्स आए हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इस प्रोविज़न सर्टिफ़िकेट के बाद अब आपको करना क्या होगा कि क्योंकि सर्टिफ़िकेट आ चुका है, अब आपको हमें करना क्या है कि हमें एमफी पे जाना है। एमफी की वेबसाइट है ये, एमफी इंडिया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में जाके यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ एआरएन टू ईयूआईएन नंबर पे जाना है। जब आप इस पे जाओगे तो लॉगिन का पेज खुलता है। मैं इसको बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑन एमपी पे जाना है। यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एआरएन, यूआईएन। ईयूआईएन इसलिए होता है कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसके एम्प्लॉय हो, तो आपको ईयूआईएन चूज़ करना है, अपना एआरएन नंबर डालना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ईयूआईएन कैटेगरी, ये सब डालना होता है। अभी आपको एआरएन चूज़ करना होगा। यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं, न्यू कैडर, इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल। इसमें आपको न्यू कैडर तब चूज़ करना होता है जब आप रिटायर्ड पर्सनल हो, बैंकिंग एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तब आपको न्यू कैडर चूज़ करना है, वरना आप इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल बेसिकली कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। उसमें अगर आप नॉन इंडिविजुअल चूज करते हो तो इसमें आप चूज करोगे किस तरीके के नॉन इंडिविजुअल हो, ठीक है? ये सारे ऑप्शन है, बैंक हो, एचयूएफ हो, एलएलपी हो, वन पर्सन कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड सोसाइटी, ट्रस्ट, अर्बन बैंक्स, मतलब किस तरीके की कंपनी हो। आपको अपनी कंपनी के लिए जब करना होगा तो अपना पैन, मोबाइल नंबर और ये सारा कुछ डालना होगा, ठीक है? और आपको यहाँ पे ओटीपी वगैरह यहाँ पे डाल के सब सबमिट करके प्रोसेस करना होगा, ठीक है? और अगर आप इसमें इंडिविजुअल आपका है तो आप इंडिविजुअल में जाएँगे। आप अपने इंडिविजुअल में जाके यहाँ पे इंडिविजुअल आपको चूज़ करना होगा। इंडिविजुअल एन्युटी, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे जिसमें बैंक का कैंसल्ड चेकबुक की फ़ोटो और अपना आधार की फ़ोटो, पैन की फ़ोटो, एक पेपर पे ब्लैंक पेपर पे साइन करके रख लीजिएगा और अपना बैंक डिटेल, ये सारा कुछ रख लीजिएगा। आगे स्टेप्स में आपको काम पड़ेगा, इसमें आपका केवाईसी वेरिफिकेशन, ठीक है? फ़ोटो मतलब लाइव आपका वीडियो फ़ोटो शूट, लाइव फ़ोटो भी लिया जाएगा, वेबकैम ऑन होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा, डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग हो जाएँगे और उसके अलावा सारे ये डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे। अपलोड करने के बाद आपके 2 से 3 दिन के अंदर एआरआर नंबर आ जाता है। इसके बाद आप इस एआरआर नंबर के थ्रू किसी भी एएमसी कंपनीज़ से, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, इन किसी भी कंपनीज़ के साथ आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर कोड चालू कर सकते हो। मतलब ये एआरआर नंबर के थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल अप करके अपना फिर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। नॉन इंडिविजुअल कंपनीज़ में ये है प्रोसेस, इन लोगों ने एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट करके एक सर्कुलर निकाला है एमपी ने, और उसने बोला है कि अगर आप इसमें पढ़ोगे प्रोविजनल एआरडू, तो मतलब आपने पहले इंडिविजुअल कर लिया मान लीजिए, और फिर कुछ समय आप बाद आपको लगता है कि आपको नॉन इंडिविजुअल मतलब आपको कंपनी खड़ी करनी है। तो अब आपके पास मान लीजिए आप खुद रजिस्टर्ड हो, तब तो आपको अपना एआरएन सबमिट करना पड़ेगा, नॉन इंडिविजुअल कंपनी में जाके फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। और जो ये ट्रांजेक्शन होगा, कितने भी आपने एईएम आपका जितना भी होगा, जितने भी लोगों को आपने म्यूचुअल फंड कराया होगा, वो सारा ट्रांजेक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। आपका इंडिविजुअल एआरएन कैंसिल हो जाएगा, एमपी से फिर आपका एक कॉर्पोरेट एआरएन आ जाएगा। वो इश्यू इधर सरेंडर होगा, उधर आपका नया इश्यू होगा। इन द मीन टाइम जो पूरा ट्रांजेक्शन होगा वो होता रहेगा, वो आपका सारा पोर्टफोलियो शिफ्ट स्विच हो जाएगा, इसके अंदर स्विचिंग वगैरह होगी, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इस सारे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने का समय लगता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप कंपनी हो बट आपके पास एम्प्लॉइज़ नहीं है, तो इसलिए इसने ये प्रोविज़नल निकाला है कि उसने बोला है कि मान लीजिए यू हैव एटलीस्ट एक एम्प्लॉयी होना चाहिए जिसके पास एआरएन हो। मतलब जिसका पास एआरएन नंबर होगा, अब एक एम्प्लॉयी आपका होना चाहिए जो ईओआई नंबर जिसको मिल जाएगा, ठीक है?
और उसके बाद वो क्या करेगा, अपने ARN कोड से आपकी कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप उसके थ्रू अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, ये सारा कुछ इस तरीके के थ्रू ये काम होता है। और और आपको बताया नॉन इंडिविजुअल से कंपनी में जाते हो तो पूरा स्विचिंग होगा, आपका जितना पोर्टफोलियो वो स्विच होगा, इन सारी चीज़ों में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। अगर आपके पास कोई खुद का ARN नहीं है, आप कंपनी शुरू करना जो किसी NISM सर्टिफाइड बंदे को आपको अपनी कंपनी में लाना पड़ेगा, उसको यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने अभी ऑप्शन दिखाया था यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया था ना, यहाँ पे जाके उसको अपना ARN नंबर डाल के, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल के, यूआईएन कैटेगरी वगैरह चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये सारा काम होगा अप्लाई करने का। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है और कैसे आगे प्रोसीड करना है। कैंप्स आप जान ही रहोगे, RTA होता है, कैंप्स हो गया, कार्वी हो गया, ये RTAs होते हैं, तो इनके थ्रू ये सारा प्रोसेस कराया जाता है। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपको इसमें डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, वरना मैं अपना जब भी ARN फॉर्म भरता हूँ तो उसके बाद मैं आपको उसका भी अपडेट आपको दे दूंगा। थैंक यू।